राधे राधे सभी को बच्चों। आपका ASMG नामक है जो ग्रुप में या अंजलि शुक्ला ग्रुप में है जो आपका स्वागत है। ठीक है बच्चों, इससे पहले देखिए हमने आपको ये सब है जो पढ़ा चुके थे आपको। ये आदि प्राचीन काल आप में से बहुत बच्चों ने देखा होगा, प्राचीन काल का इतिहास और इससे रिलेटेड है जो कौन कौन से काल होते हैं। ठीक है, ये सब बताया था। फिर मध्यकाल के बारे में बताया था। ठीक, और मध्यकाल से है जो कितने लोग हैं जो बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सब बताया था। अब हम आज आपको पूर्व मध्यकाल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, इस काल की है जो विशेषता है कि जिस प्रकार राग गायन प्रचलित है उसी प्रकार समय में प्रबंध गायन भी प्रचलित था, इसलिए इसे प्रबंध काल भी कहते हैं। इस काल में लिखे गए संगीत संबंधी कुछ ग्रंथ निम्न हैं। नंबर 1 पे संगीत मकरंद। इस ग्रंथ के रचयिता नारद जी थे। रागों को स्त्री, पुरुष और नपुंसक वर्गों में विभाजित करने का सर्वप्रथम इसी पुस्तक में वर्णन प्राप्त होता है, अतः इसे राग रागिनी पद्धति का आधार ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए संगीत ग्रंथ में है जो मतलब अगर मकरंद में अगर पूछा जाए कि किसने है जो रचयिता इसके कौन थे, क्वेश्चन ये बन गया। फिर इस रागों को है जो किसे राग कहते हैं, किसे रागनियाँ कहते हैं, ये सब का वर्णन भी इसी में मिलता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट गीत गोविंद। गीत गोविंद किसे कहते हैं, गीत गोविंद क्या है? इसकी रचना 12वीं शताब्दी में पंडित जयदेव के द्वारा हुई। ज़्यादातर ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा था गीत गोविंद की रचना किसने की, तो आपको पता होगा जयदेव ने की। किस शताब्दी में की? 12वीं शताब्दी में। पंडित जयदेव केवल कवि ही नहीं थे अपितु एक गायक भी थे। इस पुस्तक में प्रबंधों और गीतों का संग्रह है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ गायक ही थे कि है जो मतलब ये यही थे, रचनाकार ही थे, तो दोनों का ऑप्शन पता चल जाएगा। किंतु स्वरलिपि ना होने के कारण उसी प्रकार से नहीं गाया जा सकता है। ठीक है, अब फिर है संगीत रत्नाकर। इसकी रचना 13वीं शताब्दी में हुई। ठीक, और सारंगदेव के द्वारा हुई। यह ग्रंथ केवल भारतीय संगीत में ही नहीं दक्षिण भारतीय संगीत में भी बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है।